हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरणों से थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए। समीकरण दिए हमें कोसेक 3 थीटा बराबर 2। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। इस प्रश्न के लिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में बच्चों हम व्यापक हल ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी इस प्रश्न के लिए। मुख्य अवधारणा में हम यह लिखेंगे कि देखिए यहाँ कोसेक 3 थीटा है बच्चों, तो यहाँ हम लिखेंगे यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो तो इसका व्यापक हल होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की घात एन वाई, और यहाँ एन बिलोंग्स टू होगा बच्चों जेड। ठीक है, तो यह हमारे पास मुख्य अवधारणा का एक सूत्र हो गया। अब प्रश्न में दी गई समीकरण को लिख लेते हैं बच्चों। तो देखो दी गई समीकरण हमारे पास क्या है, तो समीकरण, ठीक है बच्चों, समीकरण है हमारे पास कोसेक 3 थीटा बराबर है 2। अब कोसेक थीटा का जो व्युत्क्रम होता है बच्चों वह होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा और बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो पुनः देखिए बच्चों, साइन 3 थीटा बराबर हम 1/2 को लिखेंगे साइन 30 डिग्री अर्थात पाई/6। ठीक है बच्चों, अब देखो हम इसका व्यापक हल लिख सकते हैं। तो हम प्रश्न का लिख लेते हैं व्यापक हल। तो देखो बच्चों व्यापक हल क्या होगा इसका। व्यापक हल के लिए हमने मुख्य अवधारणा में जो सूत्र लिखा है उसी का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो यह हो जाएगा 3 थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की घात एन, और बच्चों y का मान यहाँ पर कितना है पाई/6 है। हमें थीटा का मान निकालना है, तो देखो बच्चों थीटा का मान क्या आएगा। थीटा का मान होगा एन पाई/3, उसके बाद प्लस माइनस 1 की घात एन, और यह हो जाएगा पाई/18 बच्चों। और हम आगे लिखेंगे एन बिलोंग्स टू जेड अर्थात एन सदैव पूर्णांक होगा। तो इस प्रश्न के लिए यही हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।